समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने एक बयान क्या दिया, पूरा संग्राम ही छिड़ गया। सांसद ने कहा कि बाबर को भारत में राणा सांगा लाए थे और इस पर अब सियासत शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी पर बीजेपी हमलावर है तो उज्जैन में करणी सेना ने प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा एक बड़ा ऐलान किया। सांसद का मुंह काला करके जूता मारने वाले को 5 लाख इनाम दिए जाने का ऐलान किया है। मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। राणा सांगा पर सियासी संग्राम, एसपी के सांसद के बयान पर दंगल। अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए इन लोगों की इन नामों की आवश्यकता है। जब ये ऐसी बातें कहते हैं, राणा सांगा के वंशज ने दी चुनौती। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के बयान पर सियासत गर्मा गई। रामजी लाल सुमन के बयान पर राजस्थान में विरोध शुरू हो गया है। इस बयान के बाद राणा सांगा वंशज सामने आए और समाजवादी पार्टी के सांसद पर अपना गुस्सा दिखाया। वो कह रहे हैं इतना बड़ा नेता बना रहे हैं, वो बाबर खुद बयाना में महाराणा सांगा से हारा था, तो महाराणा सांगा को किसी की जरूरत नहीं थी। उस समय तो हिंदुस्तान में वही छाए हुए थे। मुझे ऐसा लगता है कि इनको सबको अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए इन लोगों की इन नामों की आवश्यकता है। जब ये ऐसी बातें कहते हैं तो ऑटोमेटिक फेमस हो जाते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समाजवादी पार्टी के सांसद के बयान को निम्न स्तरीय बयान करार दिया है और अखिलेश यादव से माफी की मांग की है। चौतरफा हमलों के बीच समाजवादी पार्टी की तरफ से सफाई सामने आई है। ये बहुत ही गलत है। मैं उस राज्यसभा सांसद जो कि बददिमाग कहूंगा, वो तुरंत माफी मांगे इस शब्द को लेकर। वो अपनी बात को आगे स्पष्ट जरूर करेंगे कि वो क्या कहना चाहते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी इस बात को महसूस करती है, समझती है कि भारतीय जनता पार्टी वो इतिहास की बात करके वर्तमान के जो मुद्दे हैं उनसे जनता का ध्यान बांटना चाहती है। समाजवादी पार्टी के सांसद के बयान का विरोध बीजेपी ने भी किया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने समाजवादी पार्टी के सांसद को अल्प बुद्धि बताया, तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी के सांसद के बयान के समर्थन में दिखी। भारत के इतिहास की समीक्षा करने वाले आने वाले आज नहीं 1000 साल तक जब कभी भी समीक्षा करेंगे तो कभी बाबर और सांगा दोनों को तुलना करके एक पलड़े में नहीं रख पाएंगे। कुछ तुच्छ बुद्धि और छोटे हृदय के लोग इस तरह के अपने जो है चर्चाएं करते हैं। मुझे लगता है कि इन चर्चाओं के लिए कोई गुंजाइश भी नहीं है। निश्चित तौर से ये भी इतिहास का एक पन्ना है कि बाबर को राणा सांगा ने बुलाया था। औरंगजेब के साथ क्या करना है क्या नहीं करना, इससे भारत के मुसलमान का कोई वास्ता नहीं। अब आपको सुनाते हैं कि समाजवादी पार्टी के सांसद ने राणा सांगा पर क्या बयान दिया था। कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। राणा सांगा पर एसपी सांसद के बयान से एमपी में भी बवाल मच गया है। करणी सेना ने सपा सांसद का विरोध करते हुए कहा है कि महाराणा सांगा जैसे महापुरुष का अपमान करना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे लोगों को देश में रहने का हक नहीं है। करणी सेना ने तो सांसद का मुंह काला कर उन्हें जूते मारने पर 5 लाख रुपए के इनाम का ऐलान कर दिया है, तो वहीं बीजेपी ने भी निशाना साधा है। जो भी महानुभाव इसमें इसका मुंह काला करके और जूते मारेंगे, उसे श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के द्वारा 5 लाख रुपए के इनाम से पुरस्कृत किया जाएगा और उनका सम्मान करा जाएगा। देखिए, जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर के नाम की प्रेरणा टीपू सुल्तान के नाम से ली गई हो, उसके सांसद की ऐसी बयानबाजी कोई अनोखी बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी, इंडी गठबंधन के तमाम समाजवादी पार्टी समेत घटकों ने लगातार इस देश के लिए संघर्ष करने वाले आताताई शक्तियों से विद्रोह लेने वाले शासकों के प्रति इसी प्रकार की अशिष्टता और इसी प्रकार की अमर्यादित एक सोच का परिचय दिया है, जिसको लेकर के देश की जनता में एक रोष है। राणा सांगा पर समाजवादी पार्टी के सांसद के बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। बीजेपी, कांग्रेस और विश्व हिंदू परिषद समेत कई संगठनों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। अब निगाहें समाजवादी पार्टी पर हैं कि वो अपने सांसद के बयान पर क्या रुख अपनाती है।
ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। औरंगजेब की